विद्या न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के रोज नई कहानी सामने आ रही है। जो 8 पकड़े गए हैं उनके यहाँ फिर से छापेमारी हुई है, घर की तलाशी ली गई है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को बरामद किया गया है जिसमें संपत्ति बनाने को लेकर के ढेरों सबूत मिले हैं। दूसरी बड़ी जानकारी ये आ रही है कि ये जो सिलसिला खुल रहा है इसकी शुरुआत 5 जून को ही हो गई थी और अविनाश शुक्ला नाम के कर्मचारी पर जब डाउट हुआ तब ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस को इन्फॉर्म करके मदद ली गई थी और उसके घर से 5 से 10 लाख रुपए बरामद हुए थे। 7 तारीख को ये मीडिया में लाइमलाइट में पूरा घटनाक्रम आया था कि चढ़ावे में चोरी हो रही है। अभी देखते जाइए कि इस यदि ईमानदारी से जांच होती है तो कौन कौन इसकी जद में आते हैं। लेकिन एक बात चौंकाने वाली है, वो चौंकाने वाली बात यह है कि जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, चाहे ट्रस्ट के हों या बैंक के हों, उनको तो आरोपी बनाया गया एफआईआर में, लेकिन जो इनका बॉस बैठा है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो पूरा प्रशासन देख रहा था, यानी कि महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा, उन और तीसरे जो शख्स हैं उनका नाम है मिस्टर राव। अब इन तीनों में से किसी के खिलाफ ना तो एफआईआर हुई और ना ही एक्शन। अब दूसरा तमाशा सुनिए। 23 तारीख को एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी जाती है, 25 तारीख को एफआईआर होती है। उसी 25 को बात चलने लगती है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने जो है इस्तीफा दे दिया है। 26 तारीख को इस पे सुगबुगाहट और ज्यादा बढ़ती है, दिया है तो इस्तीफा कहां है, क्या किसी ने इन दोनों का इस्तीफा देखा है। फिर 27 तारीख को जो ट्रेजरार है ट्रस्ट के गोविंद नारायण गिरी, उनकी तरफ से एक रिलीज जारी की जाती है कि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है और फिर उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई, उस पर विचार किया जा रहा है और 11 जो है जुलाई को ट्रस्ट की बैठक होगी, उसमें फैसला होगा। इस तरह की बातें आई, बाकी चिट्ठी में उन्होंने और भी बातें लिखी हुई। अब इसमें भी एक सवाल पैदा हो रहा है कि इन दोनों पदाधिकारियों का इस्तीफा किसी ने देखा है क्या? नहीं। दूसरी बात कि ये जानकारी जो अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास, उनके द्वारा या उनके स्टाफ और ऑफिस के द्वारा जारी होना चाहिए, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं। ट्रेजरार का काम है जो कोषाध्यक्ष कोष की देखभाल करना, तो उधर से तो कोई बयान नहीं आ रहा है, उधर से कोई जानकारी नहीं आ रही है अध्यक्ष की तरफ से, ट्रेजरार ने कर दिया। और अब इसमें भी आशंका जताई जा रही है कि जिस दिन एफआईआर हुई है उसी दिन से उत्तर प्रदेश सरकार का एक सूचना विभाग लग गया था इस बात को प्रसारित करने में कि इन दोनों पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। खूब इसको फैलाया गया। दूसरी बात ये आ रही है कि इस्तीफा दे कहां रहे थे। विहिप की उत्तराखंड हरिद्वार में बैठक हुई थी, वहां पर भी इस पर नाराजगी जाहिर की गई थी, पीएमओ ने भी रिपोर्ट मांगी थी, इसके बावजूद चंपत राय इस्तीफा नहीं दे रहे थे। फिर दबाव बनाया गया, तब जाकर के कहा जा रहा है कि इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी तक किसी ने इस्तीफा नहीं देखा है चंपत राय या अनिल मिश्रा का। ये सबसे बड़ा सवाल है। और चंपत राय व अनिल मिश्रा ठीक उसी तरीके से मंदिर में आ जा रहे हैं, सारा अपना काम कर रहे हैं जैसा कि वो पहले क्या करते थे। तो अब एक बात बताइए, जो चंपत राय और अनिल मिश्रा आरएसएस की नाक की बाल हैं, इतने बड़े पद पर रखे गए हैं, यदि वो अपने पद पर मौजूद है तो क्या पुलिस से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो है ईमानदारी से जांच कर पाएगी, उनके प्रभाव में काम नहीं करेगी? तो उनके लिए क्या लक्ष्मण रेखा खींची गई है पुलिस के लिए, एसआईटी के लिए, कि आपको इस रेखा के बाहर नहीं जाना है, सिर्फ छोटे कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराना है। ये जो तीनों बड़े दिख रहे हैं, इनका नाम नहीं लेना है। राव तो हंस हंस के बोल रहे हैं, कहां इस्तीफा हुआ है भगवान जाने। राव और चंपत राय ये दोनों विश्व हिंदू परिषद से हैं। वो कर्नाटक में एक्टिव थे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री हुआ करते थे, वो मंदिर में आ गए। यद्यपि वो ट्रस्टी नहीं है लेकिन व्यवस्थापक है, वीआईपी पास देखते हैं और भी निर्माण से भी जुड़े हुए हैं। और चंपत राय तो खैर अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके क्या कहने। वो तो पीएमओ की रिपोर्ट मांगने पे भी कह देते हैं कि जब तक एसआईटी की जांच चल रही तब तक नहीं दे सकते। तो यदि एक तो उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होती है, उसके बाद उनका इस्तीफा कोई नहीं देखता है, बस इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा किसी ने नहीं देखा। अब कोषाध्यक्ष ने जारी कर दिया कि नहीं उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन देखा किसी ने नहीं।
और प्लस अपने पद पे बने रहना, उनके खिलाफ कोई एक्शन ना होना। क्या इसको लेकर के अंदर खाने संघ, बीजेपी और पीएमओ वगैरह में भी कोई बात है क्या? कि क्या किया जाए? कैसे निपटाया जाए? क्योंकि ये मामला तो बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अभी भी वो सुपर बॉस वहाँ पर बने हुए हैं। ये बात तो तय है कि इतने बड़े घटनाक्रम के बाद ट्रस्ट के मैनेजमेंट में, ट्रस्टियों में बदलाव होगा। सीईओ बिठाया जाएगा, तभी जाकर के चलेगा। जो कोई ब्यूरोक्रेट बैकग्राउंड का होगा या वर्किंग हो या जो है ट्रस्ट में से जो नृपेंद्र मिश्रा दिख रहे हैं, उसे प्रशासन का अनुभव है। उसे पता है कि कैसे इसका ये सिस्टम को रन करना है। तो वो इनसे बेहतर ढंग से करेगा। लेकिन आज जो ये तेज़ी दिखाई जा रही है कि अविनाश शुक्ला के खिलाफ जो है पुलिस उसी दिन 5 जून को ही लग गई थी और उसके यहाँ से बरामदगी हुई थी। सवाल ये उठ रहे हैं कि चंपत राय से जब पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने शिकायत की थी 2020-21 में, तो बजाय टिन्नू यादव, रामशंकर यादव और टिन्नू यादव जो उनका खासम-खास है, उसके खिलाफ एक्शन करने के और लोगों के खिलाफ एक्शन करने के महिपाल सिंह को ही हटा दिया गया। ठीक इसी तरीके से जिस इंजीनियर ने आरोप लगाया कि 40% तक अनिल मिश्रा जी कमीशन लेते थे निर्माण में, इसकी शिकायत उन्होंने चंपत राय से की। वो भी इंटरव्यू दे चुके हैं। चंपत राय ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर भी कहा जा रहा है, फिर भी चंपत राय को निर्दोष अभी तक तो मान लिया गया है। आप जो 9 लोगों के 8 लोग नामजद हैं, 9वें में खाली छोड़ा गया है, वो किसके लिए छोड़ा गया है? आपने क्यों नहीं उल्लेख किया? कैसे नहीं चंपत राय जिम्मेदार है? कैसे अनिल मिश्रा नहीं जिम्मेदार है? आप ये दिखाना चाहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे में तो ये लेते हुए नहीं दिख रहे हैं जो आज 42 दिन में 70 बार चोरी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे में पकड़ी गई है। ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों नहीं दिख रहे हैं इसलिए इनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है। तो चोर की माँ क्या चोरी करने जाती है? वो तो गुर सिखाती है, वो तो सह देती है, संरक्षण देती है। तो चंपत राय और अनिल मिश्रा उस कैटेगरी में आएँगे कहाँ से जब वो ना नोट की गणना में शामिल है, ना पैसा निकाल रहे हैं, ना बंडल बना रहे हैं, ना बैंक लेके जा रहे हैं। इसमें तो आप देखेंगे तो जो सामान्य कर्मचारी हैं वही तो आएँगे। लेकिन ज़िम्मेदारी किसकी थी? उन कर्मचारियों को कंट्रोल करने की, सिस्टम बनाने की, ये ज़िम्मेदारी किसकी थी? क्या इस आधार पे छोड़ दिया जाएगा? और नहीं लगता है जिस हिसाब से जाँच चल रही है कि चंपत राय या अनिल मिश्रा को खिलाफ कोई जो है आपराधिक कार्रवाई होगी। अधिक से अधिक हटा दिए जाएँगे, वो चले जाएँगे, फिर कोई जा कर के भीप में चंपत राय को ज़िम्मेदारी मिल जाएगी और अनिल मिश्रा तो रिटायर्ड जो है अधिकारी हैं, होम डिपार्टमेंट में रहे हैं, उन्होंने तो पूरा अपना करियर बिता लिया। यहाँ पे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कमीशनखोरी के लिए बिठाए गए थे और कमीशनखोरी उन्होंने जम के की। लेकिन इस पे नहीं बोलेगी सरकार, इस पे नहीं बोलेगी पुलिस। मामला बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें आरएसएस शामिल है। अभी भी जो ट्रस्ट का नया पुनर्गठन होगा, जो नए शामिल किए जाएँगे, उसमें भी संघ का हस्तक्षेप होगा। इसीलिए तो साधु संत नाराज़ हैं। ये बताइए कि राम मंदिर ट्रस्ट में आरएसएस क्यों? इसका जवाब भी नहीं देगी। वो प्रधानमंत्री जब गए थे, सब उनके हाथों से कार्यक्रम संपन्न हुआ था, तब भी साधु संतों ने सवाल उठाया था। चारों शंकराचार्य कहाँ शामिल हुए थे? नहीं शामिल हुए थे। तो इसको तो एक तरह से निजी संपत्ति बना दी गई है। कहने को राम मंदिर ट्रस्ट है, पूरा प्रभाव आरएसएस का है और चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे को बचाया जा रहा है। छोटे मछलियों को फँसा करके जेल भिजवा दिया गया, उनसे पूछताछ होगी, कुछ दिन बाद जमानत हो जाएगी, कोई पूछेगा भी नहीं और उनकी संपत्ति में जो छोटे कर्मचारी जो इजाफ़ा हुआ है, वो जो है 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक इजाफ़ा हुआ। 10,000 से लेके 25,000 की सैलरी पे काम करने वाले लोग बड़े-बड़े प्लॉट के मालिक बन गए, करोड़ों के मालिक बन गए और जो है उनके यहाँ से 10-10 लाख, 20-20 लाख की बरामदगी हो रही है। किसी के पास जवाब नहीं, इसके लिए चंपत राय ज़िम्मेदार ही नहीं है। अभी ये इसी में यदि कोई दूसरा आदमी होता, इनके अपने आरएसएस और विहिप का आदमी नहीं होता, तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता? सबसे पहले उसी को पकड़ा जाता है कि तुम हेड हो, तुम ज़िम्मेदार हो और हर ऑफ़िस में होता है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, कि जो हेड होता है वो उसके लिए ज़िम्मेदार होता है। सीधे-सीधे ये दोनों ज़िम्मेदार हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।